हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग भी सोच रहे होंगे इतने दिनों बाद फिर से व्लॉग, तो फाइनली आज मैंने फिर से अपनी एनर्जी जमा कर लिया व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि आज मैं बाहर निकली थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। वो सामने मेरी स्टूडेंट अकोमोडेशन है और यहाँ पे ये है बारगेन बाइस। मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ शॉपिंग करनी थी, तो आई थॉट कि आज तो व्लॉग बना ही लेती हूँ बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि आज है हमारे निकाह की 3rd एनिवर्सरी। और मैं यहाँ पे शॉप में आई हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ डेकोरेशन के आइटम्स चाहिए, ठीक है। लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ओके नाइस। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा, वैसे ये क्रिसमस का टाइम चल रहा है इसलिए बहुत सारे डेकोरेशन आइटम्स अवेलेबल हैं, तो आई थिंक कि मुझे रेड कलर में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे है ये गार्लैंड्स वगैरह, यहाँ पे ये सिल्वर में भी हैं, ये पर्ल्स में भी हैं। ओके, तो इसमें एक ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है। प्राइस भी हम चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 1 पाउंड 1 पॉइंट, ये 1 पाउंड का है, पहले वाला 1.99 पाउंड का था। मेरा दिल कर रहा है मैं ये वाली कैंडल्स ले लूँ, आई लाइक इट। बट मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको मैं खड़ा कैसे करूँगी, क्योंकि इसका प्रॉपर स्टैंड होता है एंड आई डोंट हैव वो वाला स्टैंड अभी, तो आई थिंक इसको प्लेस करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं सारे गिफ्ट पैक्स। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यूके में अभी तक वो कार्ड कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे लाइक हर रिलेशन के लिए, हर पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड्स अवेलेबल हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे ये सारे कार्ड्स के सेक्शन को देख के मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इतने सारे कार्ड्स हैं और इतने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाती हूँ। लाइक यहाँ पे मुझे ढूंढना है दिस इज़ फॉर द एनिवर्सरी। ये सारे सन के लिए हैं, ठीक है, डिफरेंट एज के लिए हैं, लाइक हर रिलेशन के लिए हैं। इसके बाद यहाँ पे ये सेक्शन है बलून्स एंड कन्फेटिस का, एंड देखते हैं कि कौन सा। आई थिंक आई शुड टेक दिस वन, वाइट एंड रेड में ये सही रहेगा, ठीक है। ओके, तो भाई मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ से ले ली हैं। अब चलते हैं आगे, लेट्स सी कि मेरे काम की कोई चीज़ मिलती है या नहीं। आगे तो मेरे ख्याल में ग्रॉसरी सेक्शन है, तो मैं आपको अपना प्लान ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि मुझे ग्रॉसरी तो और नहीं करनी बिकॉज ग्रॉसरी इज़ ऑल सॉर्टेड। बाकी डेकोरेशन आइटम्स मैंने ले लिए हैं और अब ये सारा डेकोर और ये सेलिब्रेशन मुझे करनी है कल। नेक्स्ट व्लॉग का पार्ट मैं कल शूट करूँगी। मिरर मिले और सेल्फी ना हो, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। बट मिरर बहुत गंदा यार, बट कोई नहीं, चलेगा। सारा का सारा यहाँ पे जो है ना टिन फूड पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये टोमेटो पेस्ट है, ठीक है। ये क्या है, सॉसेजेस हैं, स्पेगेटी रिंग्स हैं, ये बेक्ड बीन्स है, बल्कि आज हमने यही बनाए हैं घर में। सॉरी, किधर क्या, ये बेक्ड बीन्स है, ठीक है। सारा मोस्टली यहाँ पे जो है ना स्टोर्ड फूड पड़ा हुआ है। ये सारा जो है बिस्किट्स का कॉर्नर है। ये अच्छा देखेंगे, मैरीलैंड एक बिस्किट कितने का, 1.29 पाउंड, 1.29 पाउंड। डेकोरेशन के आइटम की चीज़ें यहाँ पे सस्ती हैं, बाकी कंपेयर करूँगी तो फिर पता लगेगा कि क्या कैसा है। ओके लेट्स गो। अब इसका बिल करवाते हैं फिर चलो। ओके भाई, तो मैंने बिल वगैरह करवा लिया था। बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है, सारा हिजाब जो है ना उड़ रहा है, लेकिन भाई कंट्रोल तो करना आ ही गया, अब तक तो आ ही गया फाइनली। अच्छा, ये है पेडेस्ट्रियन के लिए सिग्नल, यहाँ से आपने बटन प्रेस करना है, जब ये ग्रीन हो जाएगा तो देन यू कैन गो। और ये स्टारबक्स मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है, बिल्कुल सामने है। देखो यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब हम यहाँ से अपने घर की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये दरम्यान से भी पेडेस्ट्रियन एरिया है, गाड़ी को जाने दो, गाड़ी को जाने दो। ओके ओके लेट्स गो। अब हम मूव कर रहे हैं अपने अपार्टमेंट की तरफ। लेट्स एंटर द की, द डोर इज़ अनलॉक्ड। लेट्स गो 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 गो, ओपन इट। ये ओपन हो गया। नेक्स्ट वाले डोर की आजकल काम नहीं करी, इसलिए ये ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो अब चलते हैं भाई हम जल्दी से रूम की तरफ। रूम में जाती हूँ, मैंने ये चीज़ें वगैरह सारी संभालनी है अहमद के आने से पहले पहले, बिकॉज अहमद है सुपर शार्प। छोटी सी चीज़ से भी जो है ना बस भनक पड़ जाती है और सारा पता चल जाता है। ओके सो फाइनली टडा, हियर आई एम। इस बारे में मैंने इंस्टाग्राम रील भी पोस्ट किया, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो गो एंड फॉलो मी ऑन DRSUNDUSQURESHI 037 डॉक्टर संदेश कुरैशी 037 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अब हम चलते हैं अपने रूम की तरफ और ये सारी चीज़ें मैं संभालती हूँ। आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए हम अपने एनिवर्सरी की तैयारी करते हैं। सबसे पहले इन चीज़ों को छुपाना है, ठीक है। तो मेरे पास ये के पास पुराने पार्सल का पैकेट पड़ा, मैं इसके अंदर डाल के इसको खल्लास करने लगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग।
न्यू ब्लॉग तो नहीं बल्कि कल के ब्लॉग का ही नेक्स्ट पार्ट है। कल मैं जो शॉपिंग करके आई थी, बल्कि उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये आज का मौसम चेक करें ज़रा, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। ये मेरे रूम की विंडो से व्यू है सारा का सारा। आई एम सुपर एक्साइटेड आज के ब्लॉग के लिए। इस टाइम पे टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है। और मेरे रूम का हाल इस टाइम पे कुछ यूँ हो चुका है, जो कि मुझे अभी सारी जल्दी जल्दी से सफाई करनी है, ठीक है। और उसके बाद मुझे कुकिंग करनी है, उसके बाद डेकोरेशन करनी है। जो कल हम चीज़ें लेकर आए थे वो मैंने इतनी मुश्किल से अहमद से छुपाई हैं, इतनी मुश्किल से अहमद से छुपाई है। एक तो अहमद सुपर शार्प माइंड है उसका, हर टाइम पता चल जाता है, कुछ भी प्लान करूँ पता चल जाता है। तो खैर अब मैंने कोशिश तो की है, कुछ मैंने राइस बॉईल किए हुए थे पहले के। लेट्स सी कि मैं क्या बना पाती हूँ क्या नहीं। फ़िलहाल तो मैं वेदर एंजॉय कर रही हूँ, इसके बाद देखते हैं कि कैसा रहता है आज का दिन। लेकिन हम सुपर एक्साइटेड कि सब कुछ अकेले बिल्कुल अपने ओन पे करना पड़ रहा है। यहाँ पे मैंने अपने रूम की सेटिंग स्टार्ट कर दी है, बिल्कुल इसको मैंने 5x की स्पीड पे किया ताकि ना आप लोग बोर हो ना मैं बोर हूँ। मैंने यहाँ पे रज़ाई को विंडो के सामने डाल दिया ताकि इसको थोड़ी हवा वगैरह लग जाए, थोड़ी फ्रेश हो जाए। जब तक मैं अपना बेड तैयार करूँगी तब तक ये है कि फ्रेशन अप हो चुकी होगी तब तक। अब यहाँ पे मैंने जो है ना स्टार्ट कर दिया है अपना ये मैट्रेस प्रोटेक्टर चढ़ाना। ऑफ कोर्स आप लोगों को तो पता ही होगा मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन ये है कि चलें जब तक मैं ये काम करती हूँ तब तक हम थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं। अब मुझे इस वाले टेबल को जो है ना मोड़ के बेड की तरफ करके रखना है, बिकॉज आई वांट कि इसका जो फेस है ना वो बेड की तरफ हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए जो सारा इसकी डायरेक्शन है ना ये बेड की तरफ हो जाए। तो मैंने इसके नीचे से ये सारी की सारी चीज़ें निकालनी होंगी, इनको स्टोर करना होगा कहीं पे। और फिर मैंने इस टेबल की डायरेक्शन यहाँ से सारी चेंज करके यहाँ से चेंज करके उस तरफ होनी है। अब इसको ज़रा सेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये टेबल मैंने यहाँ से सारा मोड़ के उस तरफ कर दिया, लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि यहाँ अंदर से ये ओपन होगा। हमें ये बाकी सारी की सारी चीज़ें, ये मैंने इस टेबल के अंदर से सारी वाटर बॉटल्स निकाली हैं, सब कुछ निकाला है। ये स्पेयर बॉक्सेस इस बॉक्स के अंदर रखती हैं, लेकिन अब आई एम नॉट श्योर कि ये मेरा डिसीजन ठीक था या नहीं, बिकॉज ये सारी चीज़ें अब कहाँ रखूँगी। मुझे लग रहा है कि ये मुझे वापस मोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने सोचा था मैं यहाँ पे अंदर रख लूँगी तो चलो विजिबल नहीं होगा, लेकिन अब तो ये अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये तो सारा कुछ विजिबल होगा। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है। टेबल की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी थी। यहाँ पे मैंने ये कुछ चीज़ें रखी हैं, इनको मैं बाद में सेट करूँगी, अरेंज करके रखती हूँ। इसके अलावा भाई यहाँ पे मैंने चिकन कट कर लिया है, ठीक है। और ये मैंने चिकन स्टेक्स की मैरिनेशन तैयार कर दी है। अब ये सारी वेजिटेबल्स हैं, इनको मैं 1 बाय 1 करके इनकी चॉपिंग करती हूँ, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कटिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ओके, स्टे कनेक्टेड। वाइल आई एम कुकिंग टुडे, तो मुझे आपसे एक बात बहुत दिल से शेयर करनी है, स्पेशली फॉर द वुमेन हु आर वॉचिंग मी आउट और फॉर द कपल्स हु आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर बैलेंस लाइफ अहेड। यार पीपल ऑफन एज्यूम कि अगर वाइफ किचन में है तो इट मीन्स कि शी हैज़ सेक्रीफाइस्ड हर एम्बिशंस, बट ट्रूली ऑनेस्टली इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स ऑल अबाउट द प्रायोरिटीज़, कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। लाइक अगर आज मैं कुकिंग कर रही हूँ तो आज मेरी प्रायोरिटी थी टू कुक फॉर माई हस्बैंड विदाउट कंप्रोमाइजिंग मेरा करियर, मेरा गोल्स, मेरा रिसर्च वर्क या वट एवर काम जो भी थे। बट द नेक्स्ट टाइम जब मैं अपनी स्टडी के लिए, अपने रिसर्च वर्क के लिए या अपने किसी और काम के लिए बैठूंगी एंड अहमद नोज़ कि मैं फ्री नहीं हूँ इस टाइम पे, तो ही कुक्स एंड ब्रिंग्स द फूड फॉर मी एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और दोनों में से कोई भी इसको ईगो पे नहीं लेता, बिकॉज कुकिंग इज़ नेवर अ जेंडर ओरिएंटेड रोल। सिमिलरली गॉड फॉरबिड अगर कहीं अहमद फ्यूचर में फाइनेंशियली कहीं पे स्टक हो जाता है तो आई वुड बी पार्टिसिपेटिंग फाइनेंशियली विद हिम इक्वली एंड प्राउडली। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स आई थिंक, बिकॉज मैरिज इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। किसी चीज़ पे आई थिंक जो हमारी फीमेल्स हैं उनको कुकिंग से इशू नहीं बना लेना चाहिए कि वो वांट कुक। सम सो कॉल्ड फेमिनिस्ट मेरी इस बात से डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई थिंक, बिकॉज आई बिलीव मैरिज इज़ ऑल अबाउट टीम वर्क। अगर दोनों पार्टनर्स में से एक भी मुश्किल में है तो अदर शुड जंप इन टू हेल्प, नो मैटर चाहे वहाँ पे बात कुकिंग की हो, फाइनेंशियल सपोर्ट की हो और वट एवर द मैटर इज़। लेकिन गर्ल्स लिसन, ये स्टैंड आप अपने लिए सिर्फ तभी ले सकती हैं या किसी और के लिए भी आप हेल्प आउट तभी कर सकती हैं वेन एवर यू सेट द प्रायोरिटीज़ फॉर योर सेल्फ। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ प्रायोरिटीज़, अपने लाइफ गोल सेट नहीं करेंगी तो आपकी मिसाल सिर्फ उन्हीं भेड़ बकरियों जैसी होगी जिनको जहाँ पे हाँका जाए वो वहीं पे हाँकती चली जाती हैं।
आपकी प्रायोरिटीज़ आपने खुद सेट करनी है, आपने खुद उन पे कंसिस्टेंट रहना है, खुद आपने उन पे डिटर्मिन्ड रहना है, इतना डिटर्मिन्ड कि आपकी लाइफ में जितने भी लोग हैं, चाहे आपकी सराउंडिंग्स में, चाहे आपके हस्बैंड, चाहे आपके पेरेंट्स, चाहे आपके सिबलिंग्स, वेदर आपके इन लॉज, आप उन सबको पता हो लाइक दीज प्रायोरिटीज़ कैन नेवर बी टच्ड। जब आप इस हद तक अपनी लाइफ में डिटर्मिन्ड हो जाते हैं तभी आप अपने प्रायोरिटीज़, अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं और तभी आप वो इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली इंडिपेंडेंस जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट टायरिंग योर सेल्फ और बस सिर्फ इधर उधर लोगों को देख के इंस्पायर होना और धीरे धीरे में ख्वाहिशें रखना और कुड़ना। ये सिर्फ एक चीज़ की मार है, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड इट कैन ओनली बी टेकन बाय द वन एंड ओनली यू। तो चलें भाई, बहुत सारा लेक्चर हो गया। अब ज़रा मैं आपको थोड़ी सी रेसिपी बता दूं और अपने मेन्यू भी बता दूं। मेन्यू तो बहुत लंबा हो चुका है लेकिन इस टाइम पे मैं आपको ये बताऊं कि मेरा सबसे पहले प्लान है चाइनीज़ राइस बनाने का, बिकॉज़ मैं राइस बॉईल कर चुकी थी। मैंने यहाँ पे सारी की सारी वेजिटेबल्स चॉप कर ली हैं। उसमें मेरे पास बेल पेपर थी ग्रीन कलर की, येलो कलर की एंड यहाँ पे मेरे पास है रेड कलर की, प्लस कैरेट्स। यहाँ पे मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर एग बीट करके डाल दिए थे। मैंने उसको ऑमलेट बना लिया। साइड पे मैंने गार्लिक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल के उसको फ्राई किया है। सारी मैंने वेजिटेबल्स डाली हैं, उसको सॉटे किया है। और मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मैंने यहाँ पे राइस पे ऐड कर दिए थे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, विनेगर, चिली सॉस, सोया सॉस, चिकन क्यूब, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको मैंने अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे अब रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने अपना और अहमद का ड्रेस भी निकाल लिया है और ये रहा फुल मेन्यू जो कि मैंने खुद कुक किया है, बट फर्दर रिकॉर्डिंग का टाइम ही नहीं था। एंड आई वाज थिंकिंग कि अहमद का रिकॉर्डिंग कैसे करूँगी, अहमद का रिएक्शन कैसे लूँगी, बिकॉज ही इज़ टू मच कैमरा शाय, ही वॉज नॉट एग्रेट, इसलिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स ही ऐड किए हैं। हाँ जी, तो आपके क्या विचार हैं इसके बारे में? अच्छा जी, ये बहुत मजे का होगा। ये घर का आपके हाथ के है, वो बहुत मजे का होगा। ये आपके हाथ के है, ये भी आपके हाथ के, ये भी बहुत मजे का होगा। ये जो है ना, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है। किस पे? ये चाइनीज राइस पे? चाइनीज राइस पे। अच्छा, आपके हाथ में चाइनीज राइस कहीं उनका रंग वाइट होता है। ओके। ये तो पक्के ठगे मेरे हाथ के होने चाहिए। बस यहाँ पे सिर्फ एक ही काम अहमद से करवाया था, कैंडल जलाने का, क्योंकि मुझे लाइटर ऑन करने से बहुत डर लगता है और मैच बॉक्स थी नहीं, इसलिए मैंने कहा अब ये कैंडल वाला काम तो अहमद ही करेंगे और फाइनली अहमद से करवा लिया। अब इतनी एफर्ट्स करके इतना प्यारी रिकॉर्ड करके कैंडल जला ही ली थी, तो आई थॉट कि अब लाइट्स ऑफ करके प्यारी प्यारी पिक्चर्स तो ले लेनी चाहिए ताकि व्यू भी बंदा एंजॉय कर ले। तो हमने लाइट्स ऑफ करके अच्छे से पिक्चर्स ली और अहमद बहुत खुश लग रहे थे। आपको भी मुबारक हो, बहुत बहुत। क्या 3 मुबारक? साल, हैप्पी एनिवर्सरी। इसके बाद हमने आराम सुकून से बैठ के अपना डिनर एंजॉय किया ना, वो सो सेटिस्फाइड कि शुक्र है अहमद को सब कुछ बहुत पसंद आ गया। अहमद को इतना पसंद आया कि उसने मुझे अपना कार्ड निकाल के दे दिया कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, गो एंड डू द शॉपिंग। लेकिन वो इतना सडन हुआ कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खैर, सब कुछ बहुत सरप्राइज़ था अहमद के लिए और व्लॉग में आना उससे बड़ा सरप्राइज़ था, बिकॉज अहमद इज़ सो इंट्रोवर्ट और उसके लिए व्लॉग में आना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत मुश्किल से बातें निकलवाई है अहमद से। तो मतलब आपको खुद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज जो है कुछ होने वाला? जब मैंने उसके नाम मैसेज देखे ना आपका, मैंने कि आपको आने से पहले मुझे डायरेक्ट नहीं आना, मैं समझ गया। थोड़ा समय से ऐप हो गया था। तो फिर मैं कि चलो अब मतलब हमारे लिए सरप्राइज है घर में। तो फिर तो फिर मैं पहले ये था कि आज मैं अपने तरफ से दूंगा, लेकिन मिसेस थाई एजेंसी हमारी बाजी ले गई। फिर कैसा लगा? हैं? लगा कैसा? बहुत अच्छा लगा। फिर वैसे आपने क्या सोचा था कि क्या हो सकता है? अच्छा हाँ, मैंने सोचा क्या हाँ, था, क्योंकि दिस वाज समथिंग डिफरेंट एफर्ट्स थी। डिफरेंट थी ना, कि मेरे माइंड में था कि मतलब समथिंग लाइक कोई डेकोरेशन हुई होगी, ठीक है, या मे भी कोई एक सिर्फ केक हो और हम हल्का सेलिब्रेट करके बाहर का हमारा पहले का प्लान बना हुआ था ना। मुझे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था, बट इधर तो आई हूँ तो पूरा सिनेरियो ही चेंज हुआ था, जस्ट लाइक। फिर आपने क्या फील किया? बहुत अच्छा मैंने फील किया था। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि मतलब इतना कुछ, वो भी अकेले और इतने कम टाइमिंग में। ट्रेन भी तो शॉर्ट था ना, क्योंकि 2 बजे में वापस आ गया था। तो फिर तो इधर वो भी एक इस चूल्हे पे जिसकी तो गैस भी नहीं, आग भी नहीं नजर आती, बर्नर्स पे, वही ना, हॉट प्लेट्स पे प्लेट्स सारी पे कुकिंग बहुत की। मुश्किल होती है इस पे कुकिंग करना। हिम्मत है भाई साहब, हिम्मत। थैंक यू बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं आप
बहुत बड़े जो है ना इंट्रोवर्ट है, बहुत बड़े। क्यों? और आपसे जो है ना बातें निकलवानी पड़ती है ना? हम अल्फाज में नहीं एक्सप्रेस करते, एक्शन से करते, एक्शन से करते, एक्शन से, हमारी एक्शन से। आंखों में देखा करो, आप वैसे मेरी बात सुने, आप मेरी आंखों में झलकते हैं। झलक रहे, आगे चक रहे, आगे चक रहे। अच्छा वैसे अभी आप मेरे व्लॉग्स में आने लग गए, हाउ आर यू फीलिंग? रिस्पॉन्स देख के फिर बताएंगे, व्लॉग्स के रिस्पॉन्स देख के हैं। यस, अभी के लिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ आपकी boss. गुड नोट्स पे। सुबह से Okay. मैंने शुरू किया हुआ है इतनी सारी। उसके लिए बाकी बहुत 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 थैंक यू। आप और सब देख- कुछ मैं देखा था। तो ये था आज का क्यूट सा लिटिल मिनी क्यूट सा एनिवर्सरी का व्लॉग। अंटिल नेक्स्ट टाइम। अब हम यूके के व्लॉग्स बनाते रहेंगे ना इकट्ठे साथ इंशाल्लाह। पहले मैं अकेले बनाती थी, अब आपके साथ बनाऊंगी। मेरा हाथ दुख रहा है रिंग की वजह से। अच्छा ओके, बाय बाय बाय, अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।